मैं आज आपको मैंने आपको पहले वीडियो में उपभोक्ताओं के व्यवहार के बारे में बताया, उनकी परिभाषा और उनकी विशेषता। अब उपभोक्ता के प्रकार के पर डिस्कस लेते हैं। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं और वो किस किस तरह के कैसी कैसी बातें कैसे उनके साथ में एक व्यापारी को व्यवहार करना उचित होगा। अब व्यवहार इसमें उपभोक्ताओं के प्रकार को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है व्यक्तिगत उपभोक्ता और दूसरा होता है संगठनात्मक या संस्थागत उपभोक्ता। अब व्यक्तिगत उपभोक्ता वह है जो अपने स्वयं के अथवा अपने परिवार के उपभोग के लिए वस्तु या सेवाएं क्रय करता है। ऐसे उपभोक्ता कभी कभी भेंट उपहार हेतु उत्पादक क्रय करता है। उपभोक्ताओं को अंतिम उपभोक्ता भी कहा जाता है। ऐसे उपभोक्ताओं को अंतिम उपभोक्ता भी कहा जाता है। और उपभोक्ता कभी कभी भेंट उपहार हेतु उत्पाद का भी क्रय करता है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि कंपनी संस्था अपने माल को बेचने के लिए कुछ छूट दे देती है कि भाई ये लोगे तो इस पर छूट है। तो ऐसे ये उपभोक्ता भी होते हैं। और संगठनात्मक में उपभोक्ता में निजी सरकारी सहकारी सभी प्रकार की संस्थाओं के उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया जाता है। इसमें लाभ उद्देश्य और गैर लाभ उद्देश्य वाली संस्थाएं या स्कूल, कुछ संस्थाएं लाभप्रदायक होती हैं और कुछ गैर लाभप्रदायक होती हैं। तो अपन इस पर अब अपन चर्चा कर सकते हैं कि व्यवहार ये दो प्रकार के उपभोक्ताओं पर हमने डिस्कस किया। अब उपभोक्ता के व्यवहार पर अध्ययन करें। उपभोक्ता व्यवहार और महत्व। देखिए, उपभोक्ता विपणन क्रिया के केंद्र बिंदु है जिसमें क्रियाओं को नियोजन, संगठन, समन्वय, उपभोक्ता की संतुष्टि को ध्यान रखकर किया जाता है। उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करना बहुत जरूरी है क्योंकि विपणन अवधारणा में के सही रूप में लागू करने के लिए उपभोक्ता और उसके व्यवहार को समझना अति आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता के व्यवहार की जानकारी हमको करनी चाहिए। तो इसके जो महत्व हैं वो है उपभोक्ता व्यवहार की व्यापक जानकारी। उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन में करने से हमें उपभोक्ता व्यवहार की व्यापक जानकारी लेनी चाहिए कि उपभोक्ता किसे क्रय करना चाहता है, कब क्रय करना चाहता है, किस प्रकार के उत्पाद सेवाओं को क्रय करना चाहता है, क्रय करने क्यों नहीं करना चाहता। इस तरह के व्यक्तिगत वातावरण से संबंधित भिन्न घटकों का अध्ययन करना जरूरी है। तो व्यापक उपभोक्ता के व्यवहार की जानकारी होना अति आवश्यक है। फिर है व्यवहार में परिवर्तन की जानकारी। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ग्राहक बाजार का राजा होता है, जैसे तो खरीदे नहीं खरीदे। फिर भी व्यवहार में जो परिवर्तन आया उसके अनुसार भी वस्तुओं का उत्पादन करके ग्राहकों को समझने के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्रय निर्णायक की जानकारी, और ये भी हमको प्रयास करना चाहिए क्रय करने के निर्णय लेगा या नहीं लेगा। कई बार क्या होता है कि संस्था के निर्णायक की भूमिका कौन निभाता है, विपणन में उसी निर्णायक भूमिका वाले व्यक्ति को इर्द गिर्द अपनी विरचना को निर्धारित करना चाहिए। भाई देख लेना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति क्रय क्यों नहीं कर रहा। ऐसे निर्णय जैसे पति का अधिपत परिवार पर हो, पत्नी का परिवार पर हो, ऐसी चीज़ों पर, या समन्वयवादी परिवार हो या स्वशासी परिवार, ऑटोनमस फैमिली हो, इन चीज़ों का ये जो बताया आपको, इनका भी अपन को अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि अगर कुछ कुछ पर फैमिली ऐसे होती है, पति पर अधिकार होता है कि पति ही निर्णय लेगा, कुछ में पत्नियां निर्णय लेती हैं, कुछ ऐसे परिवार होते हैं पति दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं, कुछ स्वसहायता परिवार होते हैं, ऑटोनमस परिवार होते हैं जो अपने बच्चों की सबकी बात राह लेके निर्णय लेते हैं। तो इस तरह से इसमें हम जो कहेंगे क्रय निर्णायकों की जानकारी भी हमको लेनी चाहिए। क्रय प्रक्रिया में परिवार सदस्यों की भूमिका की जानकारी। देखिए, जब हम क्रय करने जा रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि घर से आप अपन चलते हैं बाज़ार में, और बाज़ार में चल के आप सोचते भाई हमको ये चीज़ लेनी है, तो फिर अपन को उनकी राह जानकर उसी हिसाब से क्रय के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि परिवार के सदस्य जाते हैं और उनमें कोई डिसीजन नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे प्रभावकारी निर्णायक, क्रेता, उपभोक्ता या उपभोगकर्ता, इन चीज़ों का हमको करना चाहिए। और विपणन अवसरों की जानकारी, और विपणन अवसरों की हमको जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ ऐसी खोजें जिससे उपभोक्ता अपनी भावनाओं को प्रकट कर सके। फिर है विपणन भूमिका का पूर्वानुमान में सहायता, और विपणन पूर्वानुमान में सहायता करता है। देखा गया है कि उपभोक्ता व्यवहार के प्रभावित करने वाले घटक को समझने में विपणनकर्ता के पूर्वानुमान आसानी से लगा सकते हैं। उपभोक्ता किसी भी विपणन व्यूहरचना के कैसे भी प्रभावित करने की प्रक्रिया है। इसके पश्चात उत्पाद किस्मों पर नियोजन, जो उत्पाद किया जा रहा हो उस पर नियोजन करना चाहिए। उपभोक्ता के कार्यक्रमों के प्रति प्रतिक्रिया जानकारी होनी चाहिए। उपभोक्ता जो माल खरीदा है फिर उसकी क्या प्रतिक्रिया आती है। अगर उसकी प्रतिक्रिया अच्छी आती है तो माल ज़्यादा हमें बिकेगा, और उसकी प्रतिक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। विपणन में नियोजन में योगदान होता है। विपणन में प्लानिंग होना जरूरी है। बिना प्लानिंग के कोई भी व्यवसायी अपने व्यवसाय में सफल नहीं हो सकता। कोई भी जब भी चीज़ उतरती है बाज़ार में तो उसकी जानकारी उपभोक्ता को के बारे में जरूर लेनी चाहिए। फिर है मूल्य और मूल्य नीतियों के निर्धारण में सहायक। जब भी कोई चीज़ डिसाइड होती है तो उसके मूल्यों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर अधिक मूल्य होने पर तो माल का विक्रय नहीं हो पाएगा। अतः ग्राहकों के ध्यान रखते हुए, क्रेता की सुविधा को ध्यान रखते हुए उसके मूल्य उचित होने चाहिए, ताकि हर आदमी आसानी से उन्हें क्रय कर सके। अगर अधिक मूल्य होगा तो उसको क्रय करने में असुविधा का सामना करना पड़ेगा। विभिन्न नीतियों एवं मध्यस्थताओं का निर्धारण सुविधा। देखिए, जब हम विपणन की नीति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो पहले तो एक विपणन नीतियाँ क्या होनी चाहिए, फिर उनकी मध्यस्थता, आपको माल को कैसे पहुंचाना है, कहाँ पहुंचाना है, डिलीवरी कैसे करनी है, बाज़ार में देनी है, घर में देनी है, ये सारी चीज़ों को हमको बैठकर उनका अध्ययन कर लेना चाहिए। जैसे यदि उपभोक्ता को कभी तथा कहाँ से माल खरीदने का आती है, जैसे पान मसाला, सिगरेट, विपणन, ऐसे ही जैसे बड़ी गाड़ी है तो उपभोक्ता छोटे शोरूम से ना खरीदे, सीधे कंपनी से खरीदेगा, या सब डीलर से ना खरीदे, डीलर से खरीदेगा। इस तरह से ये जानकारी होनी चाहिए। और संवर्धन नीतियों के मिश्रण और जो है पॉलिसी का मिश्रण जो है प्रमोट करने वाली ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए, ताकि उपभोक्ता व्यक्तिगत विक्रय, संवर्धन, जनसंपर्क, प्रचार प्रसार आदि चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नकारात्मक अनुभव और व्यवहार को सकारात्मक बनाने का, और नकारात्मक जो अप्रोच होती है उसको सकारात्मक बनाने का प्रयास करना चाहिए। उपभोक्ता के दायित्वों की पूर्ति करनी चाहिए, और उपभोक्ता के प्रति पूर्णतः अपने दायित्वों के प्रति जिम्मेदारी के साथ में उत्पादक को ध्यान रखना चाहिए। थैंक्स।